कहानी। भारत के दक्षिण में बसे तमिलनाडु के छोटे से द्वीप रामेश्वरम में एक साधारण परिवार रहता था। उसी परिवार में 15 अक्टूबर 1941 को एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा गया अब्दुल कलाम। उनके पिता एक साधारण नाविक थे और परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। घर में सुविधाएं कम थीं, लेकिन संस्कार और ईमानदारी की कोई कमी नहीं थी। छोटे कलाम बचपन से ही मेहनती थे। सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाते, नमाज पढ़ते, पढ़ाई करते और फिर अखबार बांटने निकल जाते। छोटी सी उम्र में उन्होंने समझ लिया था कि जीवन में आगे बढ़ना है तो मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दृश्य 2, संघर्षों के बीच पढ़ाई। कलाम के पास महंगी किताबें नहीं थीं, लेकिन सीखने की भूख बहुत बड़ी थी। वे स्कूल में हमेशा ध्यान से पढ़ते। जब भी कोई कठिन विषय आता, वे तब तक कोशिश करते जब तक समझ न जाए। उनके एक शिक्षक ने एक दिन पक्षियों की उड़ान समझाई। उस दिन कलाम के मन में उड़ने वाले यंत्र बनाने का सपना जन्मा। उन्होंने मन ही मन कहा, एक दिन मैं भी ऐसा काम करूंगा जिससे भारत आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा। दृश्य 3, सपनों की राह आसान नहीं थी। स्कूल के बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की। पैसों की कमी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। दिन रात मेहनत की। कई बार असफल हुए, लेकिन हर असफलता को सीख में बदल दिया। उनका विश्वास था, अगर सपना बड़ा है तो संघर्ष भी बड़ा होगा। दृश्य 4, पहला बड़ा झटका। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका सपना था कि वे वायुसेना के पायलट बने। उन्होंने परीक्षा दी, लेकिन अंतिम चयन में उनका नाम नहीं आया। उनका सपना टूट गया। कुछ समय के लिए वे बहुत निराश हुए, लेकिन उन्होंने खुद से कहा, भगवान ने शायद मेरे लिए इससे भी बड़ा रास्ता चुना है। यही सोच उनके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन गई। दृश्य 5, वैज्ञानिक बनने की शुरुआत। उन्होंने रक्षा अनुसंधान और फिर अंतरिक्ष कार्यक्रम में काम शुरू किया। धीरे धीरे वे भारत के सबसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों में गिने जाने लगे। उन्होंने मिसाइल तकनीक पर अथक मेहनत की। उनकी टीम ने अनेक चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हमेशा कहा, गलती होने दो लेकिन सीखना मत छोड़ो। दृश्य 6, पहली असफल लॉन्चिंग। एक दिन रॉकेट लॉन्च किया गया। पूरे देश की उम्मीदें लगी थीं, लेकिन मिशन असफल हो गया। चारों तरफ निराशा फैल गई। उस समय कलाम के वरिष्ठ अधिकारी ने पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। अगले वर्ष जब वही मिशन सफल हुआ, तो उन्होंने सफलता का पूरा श्रेय अपनी टीम और कलाम को दिया। उस दिन कलाम ने सीखा, सच्चा नेता असफलता की जिम्मेदारी खुद लेता है और सफलता का श्रेय अपनी टीम को देता है। दृश्य 7, मिसाइल मैन। लगातार मेहनत के बाद भारत ने कई सफल मिसाइलें विकसित की। अब लोग उन्हें प्यार से मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहने लगे। लेकिन इतनी सफलता के बाद भी उनके व्यवहार में कभी अहंकार नहीं आया। वे हमेशा बच्चों से मिलते, उन्हें प्रेरित करते और कहते, बड़े सपने देखो, विचार बनते हैं और विचार कर्म में बदलते हैं। दृश्य 8, भारत के राष्ट्रपति। साल 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने। वे राष्ट्रपति भवन में रहे, लेकिन उनका जीवन पहले जैसा ही सादा रहा। उन्हें बच्चों से मिलना सबसे ज्यादा पसंद था। वे कहते थे, देश का भविष्य बच्चों के सपनों में बसता है। दृश्य 9, अंतिम सांस तक शिक्षक। 27 जुलाई 2015। वे छात्रों को संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे। वे युवाओं को सपने देखने और देश के लिए काम करने की प्रेरणा दे रहे थे। भाषण देते देते ही उन्हें अस्वस्थता महसूस हुई। कुछ ही देर बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उन्होंने सचमुच अपनी अंतिम सांस तक शिक्षक बनकर जीवन जिया। सीख, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है, गरीबी सफलता की राह नहीं रोक सकती। असफलता अंत नहीं, नई शुरुआत होती है। मेहनत, ईमानदारी और अनुशासन से हर सपना पूरा किया जा सकता है। बड़ा सपना देखने की हिम्मत ही महान लोगों की पहचान होती है।
याद रखिए, सपने वो नहीं जो हम सोते समय देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर एक अखबार बेचने वाला बच्चा भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो मेहनत और दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी अपने जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा कर सकता है। कहानी।